बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शिव सागर क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग टेक्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। बच्चों, आज हम लोग 8.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल को किया जाएगा और साथ में कुछ 8.2 का सॉल्यूशन या क्वेश्चन भी किया जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। बच्चों, आज हम कुछ बाहर से भी क्वेश्चन लेके हैं। एक क्वेश्चन आर डी शर्मा का है और कुछ बाहर के भी क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों शुरू करते हैं 8.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल एट बी है। राइट एंगल एट बी, ध्यान सुनना बच्चों, राइट एंगल एट बी, जिसमें एंगल सी आपका 30 डिग्री का है, एंगल सी आपका 30 डिग्री का है और ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा? बीसी और एसी की लेंथ क्या होगी? फाइंड बीसी एंड एसी। बीसी और एसी दोनों की लेंथ हमसे पूछ सकता है। ठीक बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्या पूछा आपसे, बीसी और एसी पूछा है। बच्चों, मान लो हमको एसी पहले निकाला तो एसी को मान ले एक्स, एसी को एक्स मान लें। बच्चों ध्यान से देखो, 30 डिग्री क्या आपका ऑब्जर्विंग एंगल है। ऑब्जर्विंग एंगल के ठीक सामने कौन सा है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनस। बच्चों आपको यही चीज आपको सोचना है कि जो ऑब्जर्विंग एंगल है उसके सामने जो गिवन साइड वो क्या बन रही है और जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या बन रहा है। गिवन साइड परपेंडिकुलर है, फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। तो बच्चों कोई ऐसा रिलेशन सोचो जो इस ऑब्जर्विंग एंगल के साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में डिफाइन होता हो। तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आए तो साइन होता है। मींस बच्चों अगर मैं यहाँ पे साइन 30 अप्लाई करूँ, साइन 30, तो क्या आएगा? ए बी बाई एक्स, ए बी बाई एक्स। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ए बी कितना बच्चों? 5। एक्स हमने किसको मान रखा है? ए सी को। तो मुझे बताओ तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 2। 5 × 2 कितना आएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों जो एसी की लेंथ पूछ रखा था, एसी बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एसी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। आगे बच्चों आपसे पूछा कि बीसी कितना होगा। बीसी कितना होगा? बच्चों बीसी को वाई मान लो, बीसी को वाई मान लो। फिर से वही कहानी, फिर से क्या करना है? ऑब्जर्विंग एंगल आपका क्या है? परपेंडिकुलर। अब हमको वाई चाहिए, बीसी चाहिए, तो यहां आ जाए परपेंडिकुलर बाई बेस, वो क्या होता है? 10। मीन्स अगर मैं tan 30 यहाँ पे अप्लाई करूं, tan 30 तो क्या आएगा? ए बी बाई वाई, ए बी बाई वाई। बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, वाई बीसी को मान रखे तो बीसी ले लो। यहाँ पे हमको बीसी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बीसी इक्वल टू कितना आएगा? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, दोनों आपसे पूछा था एसी और बीसी क्या होगा। दिया क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल एट बी है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल सी 30 दिया था। आपसे पूछा कि ए बी और बीसी क्या होगा। मैंने कहा बच्चों जो एंगल दिया है उसके सामने गिवन साइड जो आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों में कोई टेक्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ लो। अगर ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस, इन दोनों में टेक्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन 30 लगाओगे तो ए बी बाई एक्स आएगा। ए बी की वैल्यू 5 है, एक्स आपने एसी को मान रखा है तो यहाँ से एक्स बराबर 10 आएगा। मीन्स एसी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक बच्चों, सिमिलर वे में आप इसके साथ सोचो, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ tan 30 अप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर बाई बेस 5 बाई वाई, और वाई आपका बीसी है, यहाँ से बीसी आ जाएगा 5√3। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लो, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चों अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो राइट एंगल एट क्यू है और उसमें पी क्यू और पी आर की वैल्यू दिया है 3 और 6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर जो राइट एंगल एट क्यू है, साथ में बोला कि पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। इसमें कहा क्या कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू
दोनों की वैल्यू क्या होगी। ठीक बच्चों, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। ध्यान सुनो बच्चों, क्या क्या पूछा इसमें, एंगल क्यू पी आर मीन्स ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला एंगल। बच्चों ध्यान से देखो, मान लो इसे मैं थीटा मान लूं, तो हमको ये चाहिए, हम करेंगे क्या कि थीटा जब ऑब्जर्विंग एंगल होगा तो ये गिवन साइड को हम देखेंगे, गिवन साइड है क्या। इस ऑब्जर्विंग एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। बच्चों क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कोई रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो बिल्कुल आंसर है यस। कौन सा, साइन। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करूं तो क्या आएगा 3/6। साइन थीटा 3/6 का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 का मतलब कब, साइन 30 डिग्री। ठीक बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब बच्चों थीटा बराबर कितना आया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री बच्चों, थीटा किस एंगल का मान रखा, एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ गई आपका पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपसे पूछा था पी आर क्यू क्या होगा, पी आर क्यू आपने निकाल दिया। बच्चों अगला जो पूछ रखा है वो है एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये, इसे आप कुछ भी मान लो, फाई मान लो। ठीक बच्चों, फाई भी एक सिंबल होता है, तो आप फाई मान लो। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि इस फाई एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है, मैं मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस। अब बच्चों कोई ऐसा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जो बेस और हाइपोटेनस के साथ डील करता हो, तो वो टेक्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास कास है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कास फाई अप्लाई करूं तो क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 3/6 और कास फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, कास फाई आएगा इक्वल टू 1/2। बच्चों कास फाई 1/2 आया, कास की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री के लिए होगी, कास 60 के लिए, कास 60। तो बच्चों फाई कितना आएगा 60 डिग्री, और फाई आपने किसे मान रखा है, एंगल क्यू पी आर को, एंगल क्यू पी आर। तो बच्चों आ गया क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, जो एंगल निकाल रहा है उस एंगल के लिए गिवन साइड में टेक्नोमेट्रिक रेशियो, टेक्नोमेट्रिक आप टेक्नोमेट्रिक का इस साइड की रेशियो के साथ टेक्नोमेट्रिक कांस्टेंट आप ढूंढ लीजिए। ठीक बच्चों, सही होता है।